वक्फ कर देना इस्लाम में ज़मीनों का, मकानों का और इसी तरीके से कुआं है या नहर है या बागात हैं, खेत खलियान हैं, इनका वक्फ कर देना इस्लाम में एक मजहबी रुकन है, एक मजहबी क्रिया है। सबसे पहले मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा में है, मदीना सऊदी अरबिया का एक शहर है जिसमें एक मस्जिद है जिसे मस्जिद नबी कहा जाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, उसको सबसे पहले वक्फ किया गया। फिर उसके बाद में इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले एक बाग वक्फ किया था। ये क्रिया उस दिन से लेकर क़यामत तक के चलती रहेगी। ये इस्लाम का एक हिस्सा है। दोस्तों आदाब, आप रूबरू हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम आप और लखनऊ के। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। आज हमारा मौजू है वक्फ की जायज़ातों पर नाजायज़ कब्ज़ा या उसमें घपलेबाजी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ की। वक्फ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक इदारा है और इसके ज़रिए बहुत से एक वक्फ मकान हैं, बहुत सी एक ज़मीनें हैं, बहुत सी एक मस्जिदें हैं, बहुत से एक मकातिब हैं, बहुत से खानकाहें हैं, दरगाहें हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, भारत सरकार से और अल्पसंख्यक मंत्रालय से, मंत्रालय इस पर संज्ञान ले। जितने भी भारत में ऑफिस हैं, जितने भी भारत में ऑफिस हैं वक्फ के, उनके अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास ज़मीनें कैसे आईं, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ आके बसे, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ का सबसे बड़ा घोटाला वक्फ के अधिकारी और कर्मचारियों ने किया है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। वक्फ की कमाई खाई, वक्फ में नौकरी की और वक्फ की जायज़ातों को बेचा है वक्फ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने। मैं भारत सरकार से और ख़ास कर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरे आबा अजदाद लखनऊ में पैदा हुए हैं, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लखनऊ के बारे में सोचूं और फिक्र करूं। जिस वक्त लखनऊ में मछली मोहाल में वक्फ का कार्यालय था, वक्फ का ऑफिस था, उस वक्त से लेकर जब ये शिफ्ट हुआ दूसरी जगह पर, वहाँ से लेकर आज तक के जितने भी अधिकारी आए हैं, जब भी आए हैं, जहाँ से आए हैं, लखनऊ में आके बसे हैं या लखनऊ से कहीं और जाकर बसे हैं, उन सब की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी इंक्वायरी करवाएं। इनके पास जायज़ातें कहाँ से आईं? ये रोडपति थे, ये अरबपति कैसे हो गए? ये रोड छाप थे, ये एक ब्रांड कैसे बन गए शहर के? ये हैसियतदार कैसे बन गए? 20,000, 25,000, 50,000 रुपए की तनख्वाहों में ये इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों में कैसे रहने लगे? ये रहने लगे ये कह के कि मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे दामाद ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे चचा ने मुझे गिफ्ट किया है। गिफ्ट में लोग जहर नहीं देते हैं। इतने बड़े बड़े मकान कैसे दे दिए मियाँ? गिफ्ट में लोग मरते दम तक के पानी देना अच्छा नहीं समझते हैं। आप अभी लड़की की शादी करने बैठे, किसी बेटी की शादी करने बैठे, जब लिफाफे खोलें तो 500 के नोट की तमन्ना करते हैं, उसमें से 200 रुपए निकलते हैं, उसमें से 100 रुपए निकलते हैं। आपकी औकात वहां पे पता चल जाती है। आप 50 लाख के मकान में रहते हैं, आप 40 लाख के मकान में रहते हैं, आप 20 लाख के मकान में रहते हैं। आपकी हैसियत 20,000 की नहीं थी, आप 20 करोड़ के मकान में रहते हैं।
आप 10 लाख के मकान में रहते हैं, ये कैसे बना? भारत सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। वक्फ के अधिकारियों ने सबसे बड़े घोटाले किए हैं, वक्फ के कर्मचारियों ने सबसे बड़े घोटाले किए हैं। वक्फ के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर जांच बिठा ली जाए और इनसे इनकी ज़मीनों के बारे में पूछा जाए। इनके पास ज़मीनें कहाँ से आई, जिस घर में रह रहे हैं ये कहाँ से आया, और जिस घर को ये इन्होंने बेचा है या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं या इनकी रजिस्ट्री इनके पास है, ये कहाँ से आई। मैं भारत सरकार से, अल्पसंख्यक मंत्रालय से, अल्पसंख्यक मंत्री से, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लखनऊ के वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की जांच कराई जाए, बाकायदा एसआईटी गठित की जाए या सीबीआई जांच कराई जाए और इनकी हकीकत मालूम की जाए, तो आपको ये पता लगेगा इन्होंने वक्फ के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वक्फ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके ऊपर जांच बिठा ली जाए।